पास आते हैं कि उनकी कहाँ गई उनकी शराफत। बहुत से लोग आप आए होंगे जिसमें सरकारी मुलाजम तो कौन आते हैं इस तरह के लोग? बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। अल्लाह सबकी बेटियों को इज्जत है बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। मेरे साथ मौजूद हैं अदा मलिक जो कि एक तवाइफ हैं और इनकी ज़िंदगी में तवाइफ कैसे बनी, क्या मुश्किलात, किन मुश्किलात ने इन्हें तवाइफ बनाया और अब इनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आती हैं, क्या इस लाइफ में ये खुश हैं या फिर ये पहली वाली ज़िंदगी में ज़्यादा खुश थी, वो सारा जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये पूछूंगा कि आप तवाइफ जो एक माशरे में नाम दिया जाता है उसे नेगेटिव देखा जाता है, तो आप कैसे बनी? देखिए, इंसान खुद तो नहीं बनता तवाइफ, ये जो हमारा माशरा है ना ये बना देता है औरत को तवाइफ। देखिए, अब मैं थी, बहुत गुर्बत थी, हम बहुत गरीब थे, वालिद साहब फौत हो गए और उसके बाद वालदा थी, छोटे बहन भाई थे, तो घर में कुछ खाने को भी नहीं था। मेरी वालदा ने मुझे कहा कि तुम मेरी बड़ी बेटी भी हो, बड़ा बेटा भी हो, तो तुम ही बेटा बन के हमें दिखाना है क्योंकि वालिद तो सर पे नहीं है। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, मैं कहाँ से लाऊं, मैं कैसे कमा के लाऊं, मुझे कुछ आता नहीं, ना तो मुझे कुछ सिलाई आती है, ना कढ़ाई आती है, ना ही मेरे पास कोई हुनर था कि मैं कुछ करके लाऊं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो लोग मुझे ये कहते थे कि ये एक नेगेटिव यानी कि बुरी नज़रों से देखते थे। तो मैंने कहा जब ये मुझे बुरी नज़रों से देख रहे हैं तो फिर मैं ऐसा किरदार करूं कि मैं घर वालों को कमा के ला के खिलाऊं। इन्होंने वैसे भी बुरा कहना जी, तो वैसे तो मुझे कह ही रही है बुरा कि ये बुरी है, बाहर आती जाती है, निकलती है बाहर। तो मैंने ये देखा है कि ये फिर मैंने घर से कदम बाहर उठाया और आगे बढ़ने की कोशिश की कि मैं तवाइफ बन गई। तवाइफ बन के मैं अपने बहन भाई को पाला, बड़ा किया, शादियाँ की, सब कुछ किया है। करना पड़ता है फिर, अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता तो वो करता, घर में से तो बड़ी मैं ही थी। तो मैंने ये देखा है कि औरत तवाइफ कैसे बनती है, वो ऐसे ही बनती है। जब घर से लड़की बाहर निकलती है, अच्छे बुरे काम करती है तो लोग उसे बुरी नज़रों से देखते हैं, वो एक तवाइफ की नज़र से देखते हैं कि ये तवाइफ है। किसी ने गाना गा लिया, किसी ने नाच लिया, तो वो नाचने वाली भी तवाइफ बन गई, गाने वाली भी तवाइफ बन गई। इसमें आपकी जो ज़िंदगी होती है, क्योंकि मैं इसलिए इस चीज़ को कवर करके एक माशरे में मैसेज दे रहा हूँ, क्या ये चीज़ें हमारे माशरे में जायज़ हैं? पहले तो ये बताएं। दूसरा ये बताएं कि आपको इस सफ़र में क्या क्या करना पड़ता है? हमें इस सफ़र में बहुत कुछ करना पड़ता है, बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। जो हमें नाम लोग देते हैं, वो नाम जब हम सुनते हैं तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी यही दुआ है कि दुनिया की कोई लड़की भी इस तरह का कदम ना उठाए कि जिससे उनको दुखों में और ऐसे ऐसे लम्हों में से गुजरना पड़ता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत कुछ करना पड़ता है। क्यों? मतलब उस चीज़ को आप खुद रोक नहीं सकते कि ये करने, इस चीज़ को मतलब आप अगर उससे मतलब रोक भी तो सकते हैं। ये हमारी मजबूरी है, हम नहीं रोक सकते। ये मुआशरा ऐसा है कि जो हमें नाम देते हैं फिर हमें वो सब कुछ करना पड़ता है। जब अपने छोड़ जाते हैं और एक दाग धब्बा लग जाता है, वो फिर हमें करना पड़ता है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि माशरे में बड़े इज़्ज़तदार लोग वो भी तवाइफ के पास आते हैं। बिल्कुल वो आते हैं, हमें वो कहते हैं ये कंजर लोग हैं, ये कंजर हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो कंजर है जो हमारे पास चल के आते हैं। हम उनके पास चल के नहीं जाते, वो हमारे घरों में आते हैं। तो हम उनको भी ये बात नहीं कह सकते क्योंकि वो जाहिर बात है जब आते हैं तो हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। आपको कितना अरसा हो गया है इस फील्ड में? इस फील्ड में मुझे हो गया तकरीबन 30 साल हो गए हैं। ऐसी फील्ड आपने क्यों चुनी जिसमें आप अब रो रही? वो इसलिए कि कुछ हुनर नहीं था पास, बहन भाइयों को पालने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं कर सकती थी मैं। तो फिर मुझे यही रास्ता अपनाना पड़ा और मुझे इस रास्ते पे चलना पड़ा। अच्छा, मतलब अगर ज़िंदगी में किसी के बहन भाई नहीं पढ़ सकते तो वो क्या कोई मेहनत मजदूरी वाला काम नहीं कर सकता? आजकल के दौर में नहीं कर सकते, इसलिए जो आजकल का दौर है उसमें तो इंसान अपनी रोटी भी नहीं पूरी कर सकता, पढ़ाना तो कहीं दूर की बात है। मेरी तो यही दुआ है कि
जैसे मैं इस माशरे में तौफ बनी हूँ, कोई भी ना बने, किसी की बेटी ना बने, क्योंकि जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया आज वही मुझे छोड़कर चले गए हैं। वो छोड़ गए हैं आपको? जी, सब छोड़ के चले तो गए। आपने तो उनको कमाई करके आपने उनको खिलाया पिलाया, वो छोड़ गए? जी, उनकी शादियाँ की, बड़े की हैं, शादियाँ की उनकी, तो वो छोड़ के मुझे चले गए हैं। अब मुझे कहते हैं कि आप तवाइफ हो, और वो मुझसे मिलने से इनकार करते हैं। अब वो आपको तवाइफ बोलते हैं जिनके लिए आप तवाइफ बनी? उन्होंने कहा जी आप तवाइफ हैं, हमसे सलाम दुआ बिल्कुल उन्होंने हमसे ना मिला करें, मुझसे अब नहीं मिलते। और किथे ने वो तेरे अपने जिन्ना ਲਈ तू पाप कमाया। आज बस मुझे बहुत याद आती है कि जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया बस वही मुझे छोड़कर चले गए हैं। बस मेरी ये दुआ है। कभी कॉल भी नहीं करते? कभी भी नहीं उन्होंने पूछा कि तुम किस हाल में हो, क्या कर रही हो, कभी भी इन्होंने कॉल नहीं की, कभी भी नहीं पूछा उन्होंने। आपने उनको कॉल की? कभी करूँ भी तो वो कभी नहीं सुनते, वो कहते हैं हमारे साथ बात ही ना करो। तो तुम्हें एक नाम मुझे मिल चुका है ना, तवाइफ का नाम मिल चुका है मुझे, तो वो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते। आप मतलब इस जो आपकी ज़िंदगी है इस पे आपने यकीन बहुत से लोग आप आए होंगे जिसमें सरकारी मुलाजम तो कौन आते हैं इस तरह के लोग? बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। कोई कहता है मुझसे शादी कर लो, कोई कहता है जी मुझसे दोस्ती कर तो लो। आप शादी करके एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते? आजकल के दौर में कोई अच्छा बंदा नहीं है, सब धोखेबाज हैं। इन लम्हों से भी मैं गुजर चुकी हूँ। अच्छा, कोई भी इज्जत नहीं देता, हर बंदा। तो आपने ट्राई की थी कि आप ऐसा कुछ करें, आप एक हलाल रिश्ता बना के ज़िंदगी गुजार के ये सब छोड़ें? हाँ जी, लेकिन कोई इज्जत नहीं देता। ये देखा है, ये एक नाम ऐसा, तवाइफ का नाम ऐसा है, तो कोई किसी को इज्जत नहीं देता। हम दुआ करते हैं कि आप इस रास्ते से अगर निकलने की कोशिश कर रही हैं तो निकलें, और निकल के अल्लाह आपको इज्जत भी देगा। बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ, जितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन नाम तो मेरा वही रहेगा ना कि ये एक तवाइफ थी और हाँ मैं मेरा ख्याल में मैं सब कुछ छोड़ भी दूँ तो तब भी मेरा नाम यही है कि ये एक तवाइफ थी किसी वक्त में, किसी ज़माने में। लेकिन आपने लोगों को ही क्यों दिखाना है? आपने तो अपने अल्लाह को दिखाना है। अब अभी भी मेरी लौ अभी भी अल्लाह से लगी हुई है। मैं ये बैठी हूँ ना, मुझे आप ऐसा ना देखें। तवाइफ एक नाम की तवाइफ होती है, लेकिन उसके अंदर दिल के राज को सिर्फ वो अल्लाह जानता है या वो जानते हैं। लोग क्या जाने, लोग कुछ नहीं जानते। लोगों को सिर्फ ये पता है ये एक तवाइफ है, लेकिन उन तवाइफों के अंदर वो अल्लाह ताला ने वो बातें होती हैं जो अपने रब से वो लौ लगा लेती हैं और रब से बातें करती हैं, लेकिन माशरे में वो एक तवाइफ है। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला किसी की भी बेटी को इस रास्ते में ना लाए, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सब बच्चियों के लिए, और अल्लाह ऐसे इम्तिहान ना लाए कि जिस इम्तिहान में मैं पढ़ी हूँ। अल्लाह सबकी बेटियों को इज्जत दी बस। अल्लाह सब की बेटियों को इज़्ज़त दे। नाज़रीन, ये एक मैसेज है। ये मैसेज ये है कि आप इस तरह के रास्ते को जो ख़वातीन अपना लेती हैं या फिर कमाई के लिए अलग और भी बड़े रास्ते, फिर इस तरह परेशान होती हैं, एंड पे आके वो इस तरह रो रही होती हैं। तो अगर आप ये अल्लाह से दुआ करके अगर आप अल्लाह को देख के ये जब छोड़ दें तो आपको खुशी तो मिलनी है कि मैंने एक काम छोड़ दिया और बस छोड़ दिया। वो तो एक अज़म करना पड़ता है। वो मेरा दिल मुतमिन है, मैं अपने दिल पे मुतमिन हूँ, मैं अपने आप पे मुतमिन हूँ। तो ये लगाई नहीं जाती, ये कुदरती लग जाती है, अल्लाह से लौ लग जाती है। यकीन जाने आपकी ये स्टोरी सुन के कि तवाइफ कैसे बनती है और उसके लिए क्या मुश्किलात आती हैं, बड़ा दुख हुआ। तो कितना कमा लिया आपने जो आपने कमाने के लिए फॉर एग्जाम्पल ये स्टेप सोचा, या आपकी फैमिली ने तब सोचा, कितना कमा लिया? मैंने बहुत कमाया है, मैंने अपनी फैमिली पे लगाया है, मैंने लोगों पे लगाया है, लोगों की बेटियों की शादियाँ की हैं। कोई मदद के लिए आता था तो उसकी मदद ज़रूर करती थी मैं किसी को भी खाली नहीं जाने देती थी। लेकिन अब देखें, किसी गरीब की बेटी की शादी है तो मैं उनको कहती हूँ कि ये एक बच्ची है, वो सवाली बन के मेरे पास आए हैं। मैं तो बहुत बुरी हूँ ना, कितनी बुरी हूँ। क्या नाम है कि एक तवाइफ है, तो उस तवाइफ के घर आते हैं कि इस बेटी की शादी है तो आप प्लीज़ हमारी हेल्प कर दें।
اور دیکھو میں اگر کسی کو بولتی ہوں کہ جی ہیلپ کرنی ہے، کتنے کتنے آفیسر لوگ ہیں، کتنے کتنے امیر خاندان کے بڑے بڑے چراغ ہیں جو بڑا معنی رکھتے ہیں کہ ہم دنیا کے بہت ہی شریف اور طاقتور آدمی ہیں، تو وہ لاکھ روپے غلط راستے پہ لگا دیں گے. وہ کسی کی حمایت نہیں کریں گے، کسی کی مدد نہیں کریں گے، کسی کو دے نہیں سکتے. یہ جو شریف لوگ بھی آتے ہیں جو دنیا کے سامنے بنتے ہیں شریف، بہت زیادہ جو کہتے ہیں ہم بڑے شریف ہیں، لیکن وہ تب ان کو آ کے دیکھے جب ہمارے پاس آتے ہیں کہ ان کی کہاں گئی ان کی شرافت، کہاں کے وہ شریف ہیں. یہ شرافت ہے. چلیں اللہ کرے آپ جس چیز پہ روئی ہیں، آپ کی آنکھیں بھری ہوئی ہیں، اللہ کرے آپ اب اس کام کو چھوڑیں. ہم نے تو اس کام کو چھوڑ دیا ہوا ہے، اپنے رب کی طرف اپنی لو لگا لی ہے. اور میں یہی کہوں گی اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے اور اپنے معاشرے سے کہ خدارا غریب لڑکی کی، مظلوم لڑکی کی پلیز مدد کیجیے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. یہ نہ ہو کہ ان کو آپ طائف کا نام دیں. میری سب سے ریکویسٹ ہے اور التجا ہے اس معاشرے سے، ان ماؤں سے جو اپنی بیٹیوں کو گھر سے باہر نکال دیتی ہیں کہ جاؤ کما کر لاؤ، کس لیے؟ حالات کے مارے. تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو بچائے اور اپنی حفاظت میں رکھے کہ نہ کہ جیسے آج میں ہوں ویسے نہ ہوں، اور اس راستے پہ نہ لگے اور اس معاشرے میں نہ جائیں اور ان کو یہ نام نہ ملے. بس میری التجا ہے ان سے. بہت شکریہ. انشاءاللہ اللہ کرے. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ایک انہیں یہ اگر نام ملا ہے یا اس طرح کی چیز تو معاشرے نے بنایا، یہ کمانے کے کسی اچھے طریقے سے بھی جا سکتی تھی، لیکن معاشرے میں اس طرح انہیں ہونا پڑا. تو کہیں ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں، کہیں سب ذمہ دار ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ یہ بھی جیسے یہ اپنی زندگی چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اللہ کرے کہ اور بھی اس طرح کی بیٹیاں، اس قوم کی بیٹیاں اس راستے پر نہ چلیں. اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں پاکستان میں ختم ہوں گی، اور تاکہ کل اس اسٹیج پہ بیٹھ کے رونا نہ پڑے، اور پھر تاکہ شروع سے ہی اللہ کی طرف لگ جائے. بہت شکریہ جی آپ کا. جی بہت شکریہ. میں آپ سب کی اور اس چینل کی بہت شکر گزار ہوں، اور بہت بہت مہربانی کہ آپ سب نے آ کے میرا حال پوچھا اور میرا اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، اللہ آپ کو خوشیاں دے، اللہ آپ کو اس زندگی سے نکل کر دوسری زندگی دے. آمین. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ.